नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। आज 1 अप्रैल, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेम की समझ बात करने जा रहा हूँ। प्रेम आदिकाल से लेके आज तक सबको परेशान किया हुआ है, सबको। आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, आप लोगों को पता है। प्रेम के नाम पर प्रेम को समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। प्रेम को समझने के लिए आपने अगर वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो इसको सुनिए पूरा और समझिए कि प्रेम होता क्या है। प्रेम एक नैसर्गिक भाव है। जैसे कि हमारे प्राचीन इतिहास में भरत मुनि, जिसने नाट्यशास्त्र लिखा था, उसमें बहुत सारे रस की बात उन्होंने किया है। रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। उसमें जो सबसे प्रमुख और पहला रस है उसका नाम है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस ये नैसर्गिक भाव है। प्रेम एक नैसर्गिक भाव है, आंतरिक भाव है। ये आंतरिक मामला है और इसको समझना है। जैसे अगर गन्ने में रस है तो ये एक नैसर्गिक है। करेले में अगर कड़वापन है तो ये नैसर्गिक है। उसमें कहना तो है नहीं कि अलग से कुछ डाल दिया जाए, अलग से कुछ कर दिया जाए। बस उसको समझना पड़ता है कि ये कैसा है, किस प्रकार का है। इसी प्रकार प्रेम भी है। प्रेम को भी समझना पड़ेगा। प्रेम की शुरुआत होती है सिर्फ देखने से। आँख से शुरू होती है, फिर बाद में आँखें ही रोती है। एक भोजपुरी में गाना है कि उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। तो जो नज़र होती है वो एक बार देख लेती है, फिर उम्र भर के लिए आप प्यार करते हैं। और फिर जब बीच में धोखा मिलता है तो फिर रोता कौन है? आँख। तो प्रेम की शुरुआत तो आँख से होती है। लेकिन प्रेम पानी की तरह होता है, रंगहीन। न कोई रंग है, न कोई रूप है। आप उसमें जो भी कलर डालेंगे, लाल डालेंगे वो पानी लाल हो जाएगा, नीला डालेंगे वो नीला हो जाएगा, पीला डालेंगे पीला हो जाएगा। वो एकदम तटस्थ है। आप जैसा भाव उसके अंदर डालेंगे प्रेम वैसा ही हो जाएगा। लेकिन आजकल तो प्रेम में जहर घोल दिया जा रहा है। प्रेम में पता नहीं क्या क्या घोल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रेम करने से लोग अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने की शुरुआत हो चुकी है। ये सृष्टि के मूल प्रक्रिया को चुनौती देने जैसा है। अगर दो लोग प्रेम नहीं करेंगे, आपस में संबंध नहीं बनाएंगे, तो हमको लगता है ये सभ्यता को चुनौती है, ये संस्कृति को चुनौती है। क्योंकि जहाँ लोग साथ साथ नहीं रहना चाहेंगे, जहाँ प्रेम से नहीं रहना चाहेंगे, वो तो सभ्यता को चुनौती हो ही गया। तो सभ्यता को और संस्कृति को चुनौती न मिले तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको समझना पड़ता है। तो प्रेम को भी समझना पड़ेगा। प्रेम एक खाली कैनवास की तरह, एक खाली दीवार की तरह है। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उस दीवार पे कौन सा चित्र बनाएगा, कौन सा चित्र नहीं बनाएगा। तो प्रेम एक तटस्थ भाव है, एक नैसर्गिक भाव है। इसको समझने की ज़रूरत है। और आगे हम कई लगातार एपिसोड में इसको समझेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई एक व्यक्ति कोई चीज़ खराब कर दे तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया खराब हो गई। सौरभ राजपूत वाला मामला चल गया तो अब सारी लड़कियां खराब हैं, ऐसा नहीं है। आफ्ताब वाला मामला चला था, उस समय सारे लड़के खराब हो गए थे, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो विकलांग हो जाता है, उसका एक अंग खराब हो जाता है, तो क्या पूरा शरीर उसका खराब हो गया? ऐसा नहीं होता। एक आँख खराब हो गई तो क्या उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई? ऐसा नहीं होता। सभ्यता और संस्कृति में ऐसा तो नहीं होता। तो प्रेम एक नैसर्गिक भाव है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम आने वाले सभी एपिसोडों में प्रेम के अलग अलग विभिन्न रंगों की बात करेंगे। और मैं आपको फिर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप प्रेम को सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाइए।